हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड आर्ट एंड कल्चर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पर देखेंगे हम उत्तराखंड की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा बनता है एग्जाम में, रम्माण उत्सव। ठीक है, तो रम्माण उत्सव क्या है दोस्तों, क्या इसमें नृत्य शैलियाँ हैं, कब इसको यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया, बहुत से महत्वपूर्ण तथ्यों को आप जानेंगे आज के इस टॉपिक में। तो कुछ महत्वपूर्ण हमारी कला एवं संस्कृति के तत्व ऐसे हैं दोस्तों जो कि एग्जाम में बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। उन्हीं में से एक है दोस्तों रम्माण उत्सव। ठीक है, इसलिए आज का ये टॉपिक आपके लिए लाया गया है। तो अच्छे से समझना है रम्माण उत्सव है क्या। तो रम्माण उत्सव की मैं बात करूँ दोस्तों, इसको हम सिंपली में देखिए, आपको सरल भाषा में हमेशा समझाता हूँ कोई भी टॉपिक। आप गाँव में अपनी रामलीला देखते हैं, हम अपने गाँव में रामलीला देखते हैं। रामलीला में क्या होता है, भगवान राम का जो हमारा जन्म था, भगवान राम की पूरी जीवन कथा थी, उसको प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन वो कैसे प्रेजेंट किया जाता है, बोल के। रामलीला के जो भी कलाकार होते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा, वो आपस में क्या करते हैं, संवाद करते हैं, यानी कि आपस में बोलते हैं। लेकिन रम्माण जो उत्सव है दोस्तों, रम्माण उत्सव के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आती हैं। इसमें लोकल एरिया का कल्चर की जो सामूहिक पूजा है उसको दिखाया जाता है, देव यात्रा को दिखाया जाता है, लोक नाट्यों को यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, गायन, नृत्य, सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है दोस्तों, रम्माण जो उत्सव होता है दोस्तों, ये मूक संवाद उत्सव है। यानी कि मूक संवाद होता है इसमें। ठीक है, मूक संवाद, यानी कि इसमें जो कैरेक्टर होते हैं दोस्तों, जो वहाँ पे मंचन में कैरेक्टर होते हैं ना, मतलब रंगमंच में जो कैरेक्टर यहाँ पे बनते हैं, तो वो आपस में संवाद नहीं करते, यानी कि एक दूसरे के साथ बोलते नहीं, केवल हाव भाव से ही इस नृत्य को प्रेजेंट किया जाता है, रम्माण नृत्य को। ठीक है, तो ये एक इसकी एक विशेषता है दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं दोस्तों। रम्माण उत्सव या रम्माण नृत्य भी बोल सकते हैं हम इसको। इसके अंतर्गत बहुत सी चीज़ें, वैसे उत्सव कहना इसको उपयुक्त होगा, रम्माण उत्सव सही है। ठीक है, तो रम्माण उत्सव चमोली जिले के मेनली जो है दोस्तों, जो जहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस है वो है सलोग डुंगरी गांव। चमोली में एक गांव है सलोग डुंगरी, यहाँ का जो रम्माण उत्सव है वो बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों। इसके अलावा भी अन्य गाँव में होता है, बरोसी गाँव है, सेलंग गाँव है चमोली के, वहाँ पे भी इसको आयोजित करवाया जाता है। लेकिन सलोग डुंगरी वाला जो रम्माण उत्सव है वो ज़्यादा पॉपुलर है। रम्माण मेला कभी 11 दिन के लिए आयोजित होता है, कभी 13 दिन के लिए आयोजित होता है, ऐसा कोई फिक्स इसका ड्यूरेशन नहीं है, 11 या 13 दिन तक ये चलते रहता है। अब इस उत्सव में होता क्या है, ठीक है, तो इस उत्सव में दोस्तों होता है, देखिए, सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोक नाट्य, नृत्य, गायन, ये सभी चीज़ें इसमें दिखाई जाते हैं दोस्तों। ठीक है, विविध रंगीय आयोजन यहाँ पे किए जाते हैं इस प्रकार के। और सिंपली मैं बोलूँ तो दोस्तों, यहाँ पर मुखौटे पहन के कैरेक्टरों के द्वारा इन सभी चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है इस उत्सव के अंतर्गत। बस यही है रम्माण उत्सव। लेकिन इसमें कुछ शैलियाँ हैं। मुखौटे शैली में कुछ 2 प्रकार के मुखौटे होते हैं, नृत्य शैलियाँ 4 प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन सी हैं वो थोड़ा हम देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि रम्माण उत्सव दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रम्माण उत्सव में मुखौटा नृत्य शैली का उपयोग किया जाता है। अगर कभी क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि रम्माण नृत्य शैली में किसका प्रयोग होता है, तो मुखौटा नृत्य शैली होती है यहाँ पे, यानी कि बिना मुखौटे के यहाँ पे नृत्य शैली कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, मुखौटा इसमें अनिवार्य तत्व है, एक हिसाब से हम बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, देखिए, नर्तक जो होता है, जो भी रंगमंच में वहाँ पे अपनी प्रस्तुति देता है ना, तो वो व्यक्ति अपने मुख पर मुखौटा पहनता है और नृत्य कला का प्रदर्शन करता है, यानी कि जो भी उनका एक्ट होता है उसको दिखाता है वो। और इस नृत्य में कोई भी संवाद नहीं होता, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये एकमात्र ऐसा यहाँ पे, रामलीला से भी हम इसको मंचन कर सकते हैं, रामलीला के भी इसमें कुछ कैरेक्टर वगैरह दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो एक हिसाब से हम ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं, एक ऐसा नाटक या उत्सव है रम्माण, जिसमें बिल्कुल भी कैरेक्टर आपस में नहीं बोलते, मूक रहते हैं, वो साइलेंट रहते हैं। साइलेंट एक्टिंग आप देखते हैं ना, कभी कभी दूरदर्शन में आ जाता है कोई ऐसा नाटक, या हमारा कोई ऐसा चलचित्र चल रहा होता है जिसमें खाली हाव भावों से ही पूरा वहाँ पे नाटक दिखाने की कोशिश की जाती है, वैसे ही हाव भावों से, अभिव्यक्तियों से ही रम्माण उत्सव को भी दिखाया जाता है। अब इसमें मुखौटा नृत्य शैली उपयोग होती है, और मुखौटे के 2 रूप होते हैं दोस्तों, 2 टाइप के मुखौटे यूज किए जाते हैं। पहला होता है ध्योपत्तर। तो ध्योपत्तर, ध्यो मतलब द्यो, द्यो द्यो मतलब क्या हो जाता है, देवता, यानी कि ऐसे मुखौटे जो देवताओं को समर्पित है, यानी कि देवताओं के मुखौटे। पहले प्रकार के नृत्य में देवताओं के मुखौटे का उपयोग किया जाता है। दूसरा प्रकार है दोस्तों खेलियारी पत्तर। ठीक है, खेलियारी पत्तर कहते हैं इसको। तो खेलियारी पत्तर, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो ये ऐसा है, ख य ला री। ठीक है, खिलाड़ी, खिलाड़ी मतलब खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए, यानी कि जो मनोरंजन के लिए मुखौटे बनाए गए। एक प्रकार के मुखौटे सिर्फ हमारी देवताओं की कथाओं को यहाँ पे मंचन करने के लिए बनाए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, जिनको धो पत्थर कहा जाता है। दूसरा टाइप का जो होता है मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, हंसी मजाक के लिए और अन्य एक्ट दिखाने के लिए होता है, जिसको खिलियारी पत्थर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये इस
नृत्य की या इस उत्सव की एक प्रमुख विशेषता है। सेम जो हमारा खिलाड़ी पत्थर वाले मुखौटे हैं दोस्तों, ये हमारा उपयोग किए जाते हैं एक अन्य उत्सव में जो कि पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित होता है, जिसको हिल जात्रा कहते हैं। हिल जात्रा में भी दोस्तों मुखौटा जो नृत्य है वो महत्वपूर्ण है। और हिल जात्रा का जो मेन कैरेक्टर होता है वो लखिया भूत कहलाता है। लखिया भूत का जो कैरेक्टर होता है दोस्तों, वो भी एक भयानक मुखौटा पहनता है अपना, ठीक है। तो यहाँ पर यूज होते हैं ये चीज़ें। तो हमारे मुखौटे और कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इस तरह का यहाँ पे मूक संवाद होता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका, बोलना वोलना कुछ नहीं है, केवल हाव भावों से, अभिव्यक्तियों से पूरे कार्यक्रम को प्रेजेंट करना ही रामायण उत्सव की विशेषता होती है। अब कुछ अन्य बातें देख लेते हैं। तो रामायण के जो विशेष नृत्य होते हैं, यानी कि रामायण उत्सव के अंतर्गत जो नृत्य किए जाते हैं, उसमें अलग अलग टाइप के 4 नृत्य होते हैं। जिसमें पहला है दोस्तों बगिया बगियान, ठीक है। तो बगिया बगियान जो नृत्य है दोस्तों, ये नृत्य बेसिकली बेस्ड है तिब्बत के व्यापारियों पर आधारित। आपको पता है ना, भोटिया और तिब्बत व्यापार होता था प्राचीन काल में। 1962 से पहले चमोली के दर्रों से भी हम जाते थे, तिब्बत में एंटर करते थे यहाँ के भोटिया लोग। तो इसी भोटिया तिब्बत व्यापार पर आधारित बगिया बगियांग नृत्य होता है। यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि तिब्बत के जो व्यापारी हैं उन पर हुए चोरी व लूटपाट की घटना का पूरा विवरण नृत्य के माध्यम से प्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद जो अगला टाइप का है दोस्तों, वो म्योर मुरैंग है, ठीक है। तो म्योर मुरैंग जो नृत्य होता है, इसका मतलब बेसिक ये बेस किस पे बेस्ड होता है, तो ये हमारा दोस्तों पहाड़ों पे जितनी भी हमारी दैनिक परेशानियां होती हैं, यानी कि जो डिफ़िकल्टीज होती हैं डेली की, उनको इस म्योर मुरैंग में दिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ की महिलाएं लकड़ी काटने जाती है जंगल में, घास काटने जाती हैं, ठीक है। और जंगली जानवर के द्वारा वो डर जाती हैं, कभी बाघ का अटैक हो जाता है, कभी भालू का अटैक हो जाता है, कभी कोई अन्य पशु अटैक कर देता है। तो कुछ ऐसे टाइप के आक्रमण का चित्रण इस म्योर मुरैंग में करवाया जाता है। इसके बाद तीसरा प्रकार है रामायण का माल मल्ल। तो माल मल्ल में दोस्तों यहाँ पे ये दिखाया जाता है, आपको पता है चमोली में हमारा ग्वारखिया उद्यान हमको एक प्राप्त होता है, प्रागैतिहासिक कालीन स्थान। इसके साथ साथ गोरखाओं ने कुमाऊं गढ़वाल पर शासन किया, ठीक है। तो कुल मिलाकर गोरखाओं और कुमाऊं नहीं बोल सकते, या गढ़वालों के जो गढ़वाली लोग थे, यानी गोरखा और हमारे स्थानीय लोगों के बीच में जो भी युद्ध हुआ था, उस युद्ध को इस माल मल्ल में दिखाया जाता है, ठीक है। गोरखा और हमारे स्थानीय पहाड़ी लोगों में जो युद्ध हुआ था माल मल्ल के अंतर्गत, उसको दिखाया जाता है। और अंतिम प्रकार का दोस्तों कुरु जोगी। कुरु जोगी जो नृत्य होता है, ये सेम लाइक जैसे आप टीवी पे चार्ली चैपलिन देखते हैं, चार्ली चैपलिन हो गया, मिस्टर बीन हो गया, ठीक है। तो इससे प्रभावित मान सकते हैं इसको, या इस पे आधारित बोल सकते हैं। प्रभावित तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि बहुत पुराना है ये। तो मिस्टर बीन और चार्ली चैपलिन जैसे लोगों को हंसाने के लिए अलग अलग तरीके के यहाँ पे नटखट अदाएँ करते हैं, ठीक है। हास्य पात्र वाली जो घटनाएं की जाती है वो कुरु जोगी कहलाती हैं इसमें, ठीक है। तो कुरु मतलब जो हमारा कुरु, कुरु एक शब्द आता है ना, पहाड़ में बहुत यूज होता है, कूर, कूर लगते हैं। जब हम जंगल में जाते हैं दोस्तों, कभी कभी घने जंगल में घास में, तो हमारे कपड़ों में आपने देखा होगा कूर चिपक जाते हैं, गोल गोल कूरे होते हैं ना, वो कांटे नुमा, वो हमारे कपड़ों में चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक पात्र होता है कुरु जोगी नृत्य के अंतर्गत, हास्य पात्र, जो अपने शरीर पर चिपकने वाली विशेष प्रकार की जो घास होती है कुरु, तो उसको लगाए रहता है और लोगों के बीच में घुस जाता है वो, ठीक है। और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन कुरु जोगी क्या करता है, अपने शरीर में जो कूड़े चिपके होते हैं उनको लोगों के ऊपर फेंकता है, मतलब लोगों को फेंकता है और लोगों को हंसाने और मनोरंजन का कार्य करने की पूरी कोशिश करते हैं यहाँ पे। इसी नृत्य को कुरु जोगी कहा जाता है। तो ये 4 टाइप के हमें विशेष यहाँ पे नृत्य देखने को मिलते हैं रामायण के अंतर्गत। इसके अलावा बहुत से प्रदर्शन होते हैं, जैसे कि 11 दिन तक या 13 दिन तक चलता है मेला या उत्सव, तो अन्य चीज़ें भी इसमें दिखाई जाती हैं। ये कुछ विशेष नृत्य के यहाँ पे रूप थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं बोलूँगा दोस्तों बंगलियाँ और बंगयांग हैं, ठीक है। तो बंगलियाँ बंगयांग जो नृत्य है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कभी कि उत्तराखंड राज्य का कौन सा ऐसा नृत्य है जो हमारे भोटिया तिब्बत व्यापारियों पर आधारित है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा नृत्य है जो तिब्बत के व्यापारियों पर आधारित है, या भोटिया तिब्बत व्यापार पर आधारित है, या भोटिया तिब्बत व्यापारियों के जो चोरी या लूटपाट होती थी उनके साथ उस पर आधारित है। तो ये हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में जान लेते हैं। अब ये बात तो हो गई हमारी रामायण उत्सव। लोकल एरिया पे तो बहुत अच्छे से हो रहा था, स्थानीय ढंग पे हम देखें तो बहुत अच्छे से इसको आयोजित करवाया जा रहा था। लेकिन रामायण कौतिक या रामायण उत्सव को देखा जाए तो इंटरनेशनल जो हमारी पहचान दिलाए दोस्तों, इंटरनेशनल फेम दिलाया, वो डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी जी ने दिलाया, ठीक है। तो गांव के एक टीचर हैं हमारे कुशल सिंह भंडारी जी। तो उन गांव के टीचरों ने ही दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया। सबसे पहले इन्होंने रामायण को लिपिबद्ध किया और अंग्रेजी में अनुवाद किया। रामायण में जो भी हमारा मतलब किस तरह की इसमें नृत्य शैलियाँ होती है, क्या होते हैं, इन सभी के हमारा एक लेख लिख दिया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद इन्होंने गढ़वाल जो हमारा कला निष्पादन केंद्र है उसकी सहायता से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में इसको प्रेजेंट किया,
और बोला गया कि यहाँ की जितनी उस समय हमारी टीम थी, सलोल डुंगरा की जो टीम थी दोस्तों, वहाँ पे गई, उसने वहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया और बहुत ज़्यादा पसंद आया लोगों को। इसके बाद देखिए भारत सरकार ने यूनेस्को को भेज दिया हमारे रामायण उत्सव को, कि बोला कि हमारे एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, इसको आप प्लीज़ सूचीबद्ध कीजिए। तो फाइनली क्या हुआ, 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को ने रामायण को विश्व के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है हमारे राज्य के किसी लोक उत्सव के लिए कि उसको यूनेस्को में शामिल किया गया। तो ये डेट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपने याद रखना है कि कब शामिल किया गया हमारे यूनेस्को में रामायण को, तो 2 अक्टूबर 2009। तो ये बेसिकली पूरी जानकारी थी दोस्तों हमारे रामायण उत्सव के बारे में। चमोली जनपद के सलोल डुंगरी गांव का रामायण जो है सबसे फेमस है। कभी भी क्वेश्चन बनेगा आपका कि रामायण उत्सव कहाँ पे आयोजित होता है, किस जनपद में, तो चमोली। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर आप देख सकते हैं, ये मुखौटा देखिए आप। ठीक है, इस तरह के मुखौटे यहाँ पे आधारित नृत्य होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। गणतंत्र दिवस की झांकी में भी हमारा रामायण उत्सव प्रेजेंट हो चुका है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। गणतंत्र दिवस की झांकी में ही उत्तराखंड के इस नृत्य को या उत्सव को प्रेजेंट किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज रामायण उत्सव, जाना हमने अपनी अनूठी कला संस्कृति के बारे में। आपको बहुत चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी, खासकर रामायण के जो विशेष नृत्य थे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, टिल देन अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, जय उत्तराखंड।